ये सारा फ्लूइड इस गोट की वल्वा से बाहर आ रहा है। तो कंप्लेन ये है कि पिछले कुछ 24 घंटे से इसी तरह का एबनॉर्मल सा फ्लूइड जब भी ये बैठती है तो ये बाहर निकलता रहता है। तो हमें अभी हम जैसे ही इसको चेक किया तो इसका जो है ये देखें अडर फुल है, मिल्क क्लॉट डाउन हुआ है। तो लेकिन ऑनर के अकॉर्डिंग अभी भी इसकी प्रेगनेंसी को 20-25 दिन जो है वो रहते हैं, कंप्लीट नहीं हुई। तो अभी हम इसको चेक करने लगे हैं इसको क्या इशू है। तो चेक करने पे पता चला जी इसकी अबॉर्शन हो रहा है, लेकिन सर्विक्स जो है वो इसकी ओपन नहीं है, जस्ट 1 फिंगर जो है वो अंदर जाती है। और जो इसका फीटस है उसकी डेथ हो गई हुई है। तो हमने फिर इसको टोन अप किया है, उसमें हमने इसको कैल्शियम दिया आईवी, कुछ मल्टीवाइटामिन्स दिए हैं, स्टीरॉइड भी दिया है। तो उसका मकसद ये है कि इसकी जो है सर्विक्स वो ओपन हो। तो अभी देखें जी कुछ 6 घंटे गुजर चुके हैं हमारे ट्रीटमेंट को। तो इसकी बैठने की पोजीशन से वैसे फ़ील हो रहा है कि इसको काफ़ी पेन शुरू हो गई है। तो लेकिन लेबर पेन अभी भी नहीं है क्योंकि पुश नहीं कर रही। और अडर जो है उसका फील पहले से भी ज़्यादा हो गया है, अडर काफ़ी जो है वो टाइट हो गया हुआ है, मिल्क क्लॉट डाउन ज़्यादा हो गया है इसको। तो अभी हम जो है इसकी खुद ही जो है वो डिलीवरी करवाएंगे। तो नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी के एंड पे जो है वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का जो सिग्नल है वो फीटस की तरफ से जाता है मदर को। तो लेकिन जो है अगर अंदर ही यूट्रस के अंदर ही फीटस की डेथ हो जाए तो वो जो है सिग्नल नहीं जाता, वो पूरा एक मैकेनिज़्म है, पूरा एक प्रोसीजर है। तो वो जो है ना कंप्लीट नहीं होता, तो उससे जो है अबॉर्शन भी नहीं हो पाता। तो मोस्टली फिर इस तरह के केसेस को खुद ही हैंडल करके तो जो है ना वो फीटस को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये इस जैसे ही हमने जो है हाथ डाला है तो हाथ डालने से जो है ना गोट ने पुश शुरू कर दिया। तो ये पुश करना जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है बेबी को भी बाहर निकालने में। तो इसका दूसरा मसला ये था कि जो इसका फीटस है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में था। ब्रीच प्रेजेंटेशन भी इस तरह की कि उसमें जो फ्रंट लेग्स हैं वो भी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तो हमें चारों टांगें जो हैं वो एक ही जगह पे फील हो रही थी। जो चारों टांगें हमने जो है वो बारी बारी करके ऐसे ही बाहर निकाली हैं। तो उसके बाद जो है जैसे ही पिछली टांगों को पकड़ के खींचा है तो ये देखें जी सारा ही बाहर आ गया। तो बेबी जो है इसका वो भी नॉर्मल नहीं फील हो रहा है, पिछली टांगें मुड़ी हुई हैं, डी फॉर्म सी हैं, फ्रंट वाली लेग्स भी डी फॉर्म सी हैं। तो फिर हमने चेक किया इसको कोई दूसरा फिटस तो नहीं है, लेकिन वो एक ही जो है वो था जो बाहर निकल गया। ये वाली ब्रीच प्रेजेंटेशन है जो, और इस केस में इसकी फ्रंट लेग्स जो हैं वो भी पीछे की तरफ थी। तो ये एक अजीब सा केस जो है ना वो हमें देखने को मिला है। इसकी जो है वो स्किन भी नॉर्मल नहीं है, तो इसकी ऐसे फील हो रहा है कि इसकी डेथ हुई को भी कम अज़ कम जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम ही हो गया हुआ है। तो देखें जैसे ही जो है इस मुसीबत से ये बकरी आज़ाद हुई है तो ये काफ़ी एक्टिव सी हो गई है, एक्टिव भी लग रही है और पहले से अलर्ट भी हो गई है। और इससे अच्छी बात यह है कि फिर इसने खुल के जो है वो यूरिन किया है, क्योंकि ओनर के अकॉर्डिंग जो है वो सुबह से जो है ये परेशान सी बैठी हुई है, इसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो देखें जी फील्ड में अजीबोगरीब किस्म के केस देखने को मिलते हैं। तो ये देखें जी अभी मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ तो इसने जो है वो फ़ौरन ही रिगर्जिटेशन शुरू कर दी है, ये जुगाली शुरू कर दी है। इसने अपनी जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही है, जैसे जो है ये हमारा शुक्रिया भी अदा कर रही है कि इतने बड़े मुसीबत से जो है उसको निजात दिलाई है हमने। तो ये था जी आज का केस। तो उम्मीद है इसकी आपकी लर्निंग हुई होगी इसमें कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं जी इससे भी कोई इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।